सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा एवरेज और परसेंटेज ख़त्म हो चुका है, तो प्रॉफिट और लॉस में पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। तो टर्म्स हम क्या क्या पढ़ने वाले इसमें टर्म्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट लॉस मतलब क्या, फ़ायदा और नुकसान, राइट। तो लॉस में क्या आएगा, पहले तो कॉस्ट प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस, उसके बाद मार्केट प्राइस, उसके बाद गेन, लॉस एंड उसके बाद डिस्काउंट। यहाँ पे लिखते हैं गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। इन 9 चीज़ों में हम खेलने वाले हैं। ओके, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, गेन, लॉस, डिस्काउंट, गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, इन सब से हम खेलेंगे। तो पहला बात हम कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है, जो एक पर्सन, अगर हम कुछ खरीदते हैं, कुछ हम एप्पल खरीदे और बेचे, राइट। क्या सेलर क्या करता है कि एप्पल खरीदता है अपने दुकान, लाइक कहीं से खरीदता है और उसको महंगे में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस करता है, तो उससे प्रॉफिट मिलता है। अगर सस्ते में बेचता है तो लॉस होता है, राइट। तो जो खरीदने वाला प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है, जो बेचने वाला प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है, और मार्केट प्राइस वो है जहाँ पर लाइक होता है ना कि हमारा लाइक एप्पल छोड़ो, लाइक कोई अगर हम पेन खरीद रहे हैं, पेन में कुछ मार्केट प्राइस रहता है, एमआरपी रहता है, वो होता है मार्केट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है लाइक परचेजिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस लाइक इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे दी सेलिंग कॉस्ट ही बोलते हैं, कि हम कितना बचे, कितना पैसा में हम वो प्रोडक्ट बेचे। और मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो हम लाइक जो पैसा लिखा होगा, लाइक एक प्रोडक्ट में कुछ पैसा मार्केट प्राइस लिखता है ना, वो होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस एमआरपी बोल सकते हो। और जब भी हम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे ना, डिस्काउंट सब मार्केट प्राइस में लगता है, डिस्काउंट लगेगा मार्केट प्राइस में। अभी तो इस वाले लेक्चर के लिए हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ही बात करेंगे। मार्केट प्राइस अगले वाले लेक्चर जो पार्ट 2 में इसका लाऊंगा, उसमें मार्केट प्राइस का बात करेंगे। बट अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ के ओके। अब चीज़ें देखते हैं, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अगर मेरे पास, अगर मैं कुछ पैसा लाइक 10 रुपये में मैंने एक पेन खरीदा और उसको मैं 15 रुपये में बेचा, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का, राइट। तो इसीलिए जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें होता है प्रॉफिट। ओके, अगर मैं वो 10 रुपये का पेन अगर 5 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे को 5 रुपये का लॉस होता है, राइट। तो इसीलिए अब जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस अगर छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो वहां पर हमें होता है लॉस। ओके, यहां पर प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और यहां पर लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का बात करते हैं। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ये होगा कि जो डिफरेंस आया बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, वैसे ही लॉस में क्या होगा, डिफरेंस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सॉरी, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय सीपी इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, कॉस्ट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का। बट क्या ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इससे अच्छा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ये समझ लो कि कॉस्ट परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, ये समझ गए। बट हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा और ज़्यादा यूज़ कर थोड़ा इवालुएट कर लेंगे। जैसे कि सीपी कट जाएगा यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस
माइनस CP कट के 1 होगा, 1 इंटू 100 आ रहा है, ये आ रहा है। और अगर मैं इसको अगर मैं करता हूँ तो यहाँ आ रहा है 1 माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको अगर हम डिराइव करके हम करें ना, तो हम ये कर सकते हैं कि अब जब भी हमें लॉस कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, हम कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज यूज करेंगे, और अगर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कर देंगे, ये करेंगे, ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ये चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, हम पता नहीं प्रॉफिट है कि लॉस है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कर देंगे। अब इसका वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा आता है, इसका मतलब वो प्रॉफिट है। अगर 1 से छोटा आता है तो ये लॉस है। और कितना प्रॉफिट कितना लॉस, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 1.4 आंसर आया तो ये 40% प्रॉफिट है, 1.36 आया तो 36% प्रॉफिट है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर SP जो भी आ रहा है उसको -1 करके इंटू 100 कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है। अगर मैं 1.4 लिखता हूँ, 1.4 यहाँ पर लिखता हूँ, तो 1.4 माइनस 1 लाइक 0.4 इंटू 100 लाइक 40%। समझ में आ रहा है। अब जब लॉस होगा तो हमारे कुछ 1 से कम आएगा, तो ये लाइक 0.36 आया है ना, तो 0.94 आया, 94 आया, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 0.94 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.06, और 0.06 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 6% लॉस। इसमें क्या आएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 64 ना, हाँ 64% लॉस। समझ में आ रहा है। दोनों में -1 करके लाइक 1 करके जो भी परसेंटेज, या इसका मतलब क्या, लॉस परसेंट। अब हम इसको परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वो 1 से कितना ज़्यादा है उतना प्रॉफिट, या 1 से कितना कम है उतना लॉस। समझ में आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। ओके, इतना था। और जो बात है लाइक हमारा गेन लॉस हो गया, गेन परसेंटेज हो गया, लॉस हो गया, डिस्काउंट और MRP, ये तीन चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाकी चीज समझ में आ गए, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है कि इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के लिए मैंने क्या बोला था, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो अब यूज करते हैं। तो हम परसेंटेज इज इक्वल टू, हम क्या बोले थे, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। और हमें क्या बोले, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस किस रेशियो में, 5:4। तो हम ये बोल सकते हैं ये 5/4 होगा। ओके, तो 5/4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.10 होगा। तो 10 मतलब 2 और 20 मतलब कि 5, 1.25 आया। तो 1.25 मतलब 1 से बड़ा है तो प्रॉफिट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1 से कितना ज़्यादा, 0.25 ज़्यादा है। 0.25 इंटू 100 क्या है, 25%, तो 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट आ रहा है। कितना ईजी है, कितना ईजी निकल गया। अब हम वहाँ पर लाइक बोलते कि अरे लॉस के प्रॉफिट, हम दिमाग लगाते कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। यहाँ दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर लगाओ परसेंटेज इज इक्वल टू SP माइनस CP करो। 1 से बड़ा आया तो प्रॉफिट, जब 1 से छोटा आया तो लॉस, और कितना बड़ा आया और कितना कम आया वो है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला है कि ए फ्रूट सेलर परचेज 11 ऑरेंज फॉर 10 रुपीज। परचेज किया, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 11 ऑरेंज खरीदा 10 रुपए में, एंड सेल 10 ऑरेंजेस फॉर 11 रुपीज। और बेच दिया कितना, 10 ऑरेंज कितना रुपए में, 11 रुपए में बेच दिया। इफ यू फॉलो द सेम प्रोसेस देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ओके, तो परचेज प्राइस, परचेज मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए में 11 ऑरेंज खरीदा, तो एक ऑरेंज कितना, 10 रुपए में 11, तो 10/11। अगर 11 ऑरेंजेस को वो 10 रुपए में बेचा तो एक ऑरेंज को कितना, 10/11। ओके, अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस में कितना है कि 10 ऑरेंजेस को 11 रुपए में बेचा, तो एक ऑरेंज को कितना बेचा, 11/10। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, इफ इज फॉलो दिस सेम प्रोसेस व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए सेम चीज, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस करेंगे,
तो सेलिंग प्राइस कितना है 11/10 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 10/11, तो 10/11 लाइक अगर नीचे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर से 11/10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे लाइक ओके 11/10 है ये, और ये 10/11 है, राइट। ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो ये 11/10 इंटू 11/10, तो ये आया 121/100 दैट इज इक्वल टू 1.21, तो ये आया 21% प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो यही चीज करना है। जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बोला तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, और 1 से बड़ा है तो प्रॉफिट, 1 से छोटा है तो लॉस। 1 से कितना छोटा है वो है लॉस परसेंटेज, और कितना बड़ा वो है प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आ रहा है? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बोला है कि एक मिल्क वेंडर है, ए मिल्क वेंडर परचेज मिल्क एट 72 रुपीज पर लीटर एंड सेल एट 60 रुपीज पर लीटर। फॉर एवरी 1 लीटर मिल्क ही एड 200 ml ऑफ वाटर। तो वो बोला है कि पहली बात तो मिल्क परचेज किया 72 लीटर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 72 पर लीटर है, ओके। और सेल कितना कर रहा है, सेल कर रहा है 60 पर लीटर में, तो सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज पर लीटर में, ओके। देन फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ मिल्क ही एड 200 ml ऑफ वाटर। तो मतलब बोला है कि अगर मैं 1000 ml का मिल्क खरीद रहा हूँ, मिल्क बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है 200 ml वाटर ऐड कर दे रहा है, तो 1200 ml वो बोल के बेच रहा है। 1000 ml मिल्क में 1200 ml। पहली बात तो सुनो, ये मिल्क वेंडर परचेज मिल्क एट 72 रुपीज पर लीटर, मतलब ये है खरीदा कितना 72 रुपीज पर लीटर, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, सेल एट 60 रुपीज पर लीटर, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ओके। देन क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो मिल गया हमें, बट वो क्या कर रहा है उसके साथ क्या क्या कर रहा है कि एवरी 1 लीटर ऑफ मिल्क ही एड 200 ml ऑफ वाटर। तो मतलब कि 1000 लीटर मिल्क, 1000 ml मिल्क में उसने वो क्या किया 1200 बोल के बेच दिया, 1000 ml को 1200 बोल के बेच दिया। उसके बाद क्या बोला है कि वाइल सेलिंग मिल्क ही चीट 200 ml इन 1 लीटर मेजरमेंट। 1 लीटर जो मेजर करके वो बेचता है वहां पर वो 200 ml खाता है। तो मतलब ये बोला है कि वो 800 ml बेच रहा है, 800 ml बेच रहा है 1000 ml बोल के, ओके। तो बोला है कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस करते हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन ऐड है। एक्चुअली वो सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो इसको हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो पहली बात तो हम सेलिंग प्राइस हमें पता है जो कि ये 60, तो हम 60 लिख देंगे ऊपर। कॉस्ट प्राइस पता है 72, हम नीचे 72 लिख देंगे, ओके। उसके साथ क्या है, उसके साथ वो बोला है कि 1000 ml, जो 1000 ml का मिल्क है हम वो क्या बोल रहे हैं 1200 ml करके बेच रहे हैं, ओके। 1000 ml का मिल्क को 1200 ml करके बेच रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा यहाँ पर ऐसा है ना, तो अब ऐसा सोचो, सुनो, अगर मिल्क वेंडर 1000 ml बेचे और 1000 ml बेचे, लाइक 1 लीटर बेचे, और वो 1200 ml कह के 1000 ml एक्चुअली में बेचे और वो बोल रहा है कि 1200 ml बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है? चीट कर रहा है ना मिल्क वेंडर क्या कर रहा है कि 1200 ml बोल के बेच रहा है, बट एक्चुअली में वो बेच रहा है 1000 ml, तो प्रॉफिट हो रहा है मिल्क वेंडर को। तो मिल्क वेंडर को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज बड़ा होना चाहिए, तो हम 1200 को ऊपर रखेंगे और 1000 को नीचे रखेंगे। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद उसके बाद अगर वो 800 ml बेच रहा है 1000 ml बोल के, सॉरी 1000 ml बेच रहा है वो, एक्चुअली 800 ml वो क्या यहाँ पर भी चीट कर रहा है, 200 ml का चीट कर रहा है। तो 800 ml एक्चुअली में बेच रहा है, बट वो लाइक एक्चुअली में बेच रहा है, बट वो क्या बोल रहा है 1000 ml बोल के बेच रहा है। लाइक एक मेजरमेंट जो है ना 1 लीटर का मेजरमेंट में वो 800 ml बेच रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेंडर को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 × 800। समझ में आ रहा है? देखो फिर से बता रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में पता चल गया, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस परसेंटेज है, बट यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें एड अप हैं कि लाइक कि
जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं है, कुछ कुछ गोलमाल है इसके अंदर। ओके, तो क्या क्या चीज़ है? तो पहली बात तो वो क्या है कि 1000 ml जब लीटर बेच रहा है ना, वहां पर 200 ml पानी डाल दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 1200 ml बेच रहा है, बोल के बेच रहा है 212। कस्टमर को लग रहा है कि हाँ मैं 1200 ml मिल्क लिया, बट उसको मिल कितना रहा है? 1 लीटर, राइट। तो 1200 बाई लाइक प्रॉफिट, अब प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, वेंडर का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर सोचे कि वो 1200 ml बेच रहा है बट उसको एक्चुअली में वो 1000 ml बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, बड़ा टर्म ऊपर रख लेंगे, छोटा टर्म नीचे रख लेंगे। तो यहाँ पर हम 1200 इन बाय 1000 कर देंगे। ओके, अब देखो और एक बार हो गया, और एक बार चीट कर रहा है यहाँ पर कि 1 लीटर मेजरमेंट में वो 800 ml चीट कर रहा है। तो वो 1 लीटर कस्टमर को बेच रहा है, बट वो एक्चुअली में कितना बेच रहा है? 800 ml बेच रहा है। तो इसमें भी वेंडर का फायदा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 रख देंगे, बाई 800 कर देंगे। अब जितना भी इसका आंसर आता है वो होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर वो 1 से ऊपर होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर 1 से नीचे होगा तो लॉस परसेंटेज होगा। तो ये कट गया, ये जीरो कट गया, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया ये 2। ओके, ये कट गया, ये यहाँ से लगा 30, तो ये 190 बाई 72। ओके, तो क्या हुआ, 6, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 से करते हैं 30, ये आया 2 1 2 4 24 मतलब अब 6 4 and 6 5 4/5, तो डेट इज इक्वल टू 5/4 मतलब 1.25। तो इसको हो रहा है 25% प्रॉफिट। समझ आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, एक क्लॉथ मर्चेंट परचेज क्लॉथ एट 80 रुपीज़ पर मीटर। तो वो खरीदता है क्लॉथ कितना? 80 रुपीज़ पर मीटर में, तो ये है कॉस्ट प्राइस। सेल एट 100 रुपीज़ पर मीटर, ये हो गया सेलिंग प्राइस। एज ए फेस्टिवल ऑफर ही गिव 50% एक्स्ट्रा फी ऑन एवरी डिमांड। तो वो क्या कर रहा है कि जब फेस्टिवल ऑफर की वजह से वो जितना देना चाहिए उससे वो 50% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो वो बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या है। एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऊपर जैसा है, ऊपर वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर नहीं होता देन आगे बढ़ो। ट्राई कर लिए? ओके, तो मैं करता हूँ। तो यहाँ पर पहले कॉस्ट प्राइस बोला है कितना? 80 रुपीज़। हाँ, सेलिंग प्राइस कितना? 100 है। ओके, वो बोला है कि 50% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ऐसा सोचो कि अगर मैं 100 मीटर बेच रहा हूँ, हाँ, तो वो 100 मीटर लाइक वो बेच रहा है, तो वो कितना एक्चुअली बेच रहा है? 150 मीटर। 100 मीटर अगर बेच रहा है, अगर वो क्लॉथ मर्चेंट, तो एक्चुअली में वो कितना बेच रहा है? 150। तो एक्चुअली में बेच रहा है वो ज़्यादा है, तो एक्चुअली क्लॉथ मर्चेंट को लॉस हो रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो पहली बात तो हम परसेंटेज निकाले तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस तो 100/80 है। ओके, 100/80 हो गया। अब वो बोला है कि फेस्टिवल ऑफर में वो 50% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 50% एक्स्ट्रा दे रहा है, जितना देना चाहिए उससे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है ना क्लॉथ मर्चेंट को। एक्चुअली वो 100 मीटर में 100 मीटर बेचता तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता, बट क्या है वो 100 मीटर में 100 मीटर नहीं बेच रहा। वो 100 मीटर में जितना पैसा उसको मिलना था उसको वो कितना 150 मीटर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि लॉस हुआ तो हम छोटा टर्म को ऊपर रखेंगे, तो वो 100/150। तो हम ये कर लेंगे, तो इसको कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ओके, ये कटा 5 40 हो गया, 40 हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पर 0 0 कटा और ये हो गया 10/12। 10/12 मतलब और भी काट लेते हैं इसको, 5/6, दैट इज इक्वल टू 0 0 50 हो गया। 50 लाइक 50 मतलब 6 डिवाइड करेंगे। ओके, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 6, 0.833। ओके, 0.833, तो 0.8333।
तो ये आया 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब क्या है, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, राइट। 1 से छोटा मतलब लॉस, कितना छोटा है, तो 1 माइनस 0.8333 है, तो इज इक्वल टू यार है 16.6666% और ये है लॉस, तो ये आ गया आंसर, ये 16.6666। समझ में आ रहा है? एक बार बता दूं तो सुनो, क्या हो रहा है कि कॉस्ट, हमें बोला है कि कॉस्ट प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस है 100, फेस्टिवल आया तो हम क्या कर रहे हैं कि 50% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि या तो हम बोलेंगे कि 1 मीटर खरीद रहा है तो 1.5 मीटर वो एक्चुअल में बेच रहा है, हाँ, अगर 1 मीटर बेच रहा है तो एक्चुअली में 1.5 मीटर बेच रहा है, क्योंकि उतना ही पैसा में 1.5 मीटर। पहले क्या कहता था कि वो जो 100, अगर 100 मीटर भी बोलूँ तो पहले अगर 100 मीटर में कुछ बेच रहा था तो वो 100 मीटर के पैसा में लाइक जितना प्रॉफिट कमा रहा था, अब वो कितना में कमा रहा है, 150 में कमा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है वेंडर को, तो वेंडर को लाइक मर्चेंट को लॉस हो रहा है, तो मर्चेंट को लॉस हो रहा है तो मर्चेंट क्या करेगा, अब लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटा टर्म को ऊपर ले लेंगे, बड़ा टर्म को नीचे रख देंगे। तो अब जितना है सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हुआ 100 बाय 150, और जितना आंसर आया वो है 0.8333। तो अब जब परसेंटेज में हमने जैसे पढ़ा था कि अगर 1 से छोटा आता है तो वो लॉस होता है, तो लॉस कितना है 0.8333 लिखा है, तो अब कितना लॉस है तो 1 से माइनस करना पड़ेगा और वो आ रहा है 16.66666। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला देखते हैं। वो बोला है कि ड्यू टू द डाउनफॉल इन द मार्केट ए सेल मैंगो टू बी सेइंग फॉर एवरी 12 मैंगो काउंट एज इट। ओके, ड्यू टू द नाइटफॉल डिमांड A took his mango back from B and saying every 8 mango count as 12. Then find the profit and loss percentage of A. Okay, तो पहली बात तो जब मार्केट में डाउनफॉल आया था तो A ने क्या किया कि बेच दिया B को, पूरा मैंगो, अपना जो मैंगो था वो बेच दिया। कितना में बेचा कि 12 मैंगो, लाइक जो 12 मैंगो बेचा है ना, हर 12 मैंगो को वो 8 मैंगो का पैसा में बेच दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 मैंगो को जो बेचा वो 8 मैंगो का कॉस्ट में बेच दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, डिमांड जब बढ़ गया फिर से ए ने क्या कर लिया कि मैंगोस ले लिया अपना, वापस लिया, और कितना में लिया कि हर एक लाइक क्या हो रहा है, हर 8 मैंगो को उसने काउंट किया 12 मैंगो की तरह। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है तो हम ये क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ओके, तो क्या कर रहा है, एक का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है, तो अगर सोचो ए ने क्या किया, 12 मैंगो खरीदा, 12 मैंगो बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इसका, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है कि इसका किसने कितना किया कि 12 मैंगो का खरीदा, 12 मैंगो कितना में लाइक बेचा, कितना में 8 रुपये में, रुको 2 मिनट वेट करो, फॉर एवरी, ओके सॉरी, 8 मैंगो का कॉस्ट प्राइस को, 8 मैंगो का कॉस्ट प्राइस को 12 मैंगो मिल खरीदा, लाइक 8 बाई 12। देखो अगर सोचो कि मैंगो का कुछ प्राइस है, एक्स प्राइस है, समझो, ओके एक्स प्राइस है, अगर वो 8 मैंगो खरीदता है, 8 मैंगो खरीदता है 8, ओके सुनो, ओके मैंगोस का क्या है, मैंगोस का कुछ प्राइस होगा, एक्स कुछ प्राइस होगा, राइट। अगर वो 12 मैंगो को 8 मैंगो का प्राइस में खरीद रहा है, 8 मैंगो का प्राइस में खरीद रहा है, तो अगर मैं सोच लूँ कि ये मैंगो का प्राइस है M और ये M है, तो ये M कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 8 बाई 12 आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखो जब वो 12 मैंगो को सेल कर रहा है 8 मैंगो का प्राइस में, तो वो आ गया 8 बाई 12, क्योंकि वो बेचा कितना है, 12 मैंगो, कितना पैसा में, 8 मैंगो का प्राइस में, तो 8 बाई 12 हो गया। ओके, तो आप रख लो कि 8 M बाई 12 लिख लो, कोई इशू नहीं, 8 बाई 12। ओके, और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। 12 मैंगो, ओके मैंगो का प्राइस ले लो, मैंगो का प्राइस ले लो 1, फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, 1 ले लो। तो अब क्या है, वो एक मैंगो का प्राइस कितना है, 1 रुपये,
तो 8 मैंगो को बेचा तो कितना, 8 मैंगो को बेचा तो कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 8 इंटू 1, और कितना बेचा 12, तो 8/12। वाह। अब वो जब खरीदा तो एवरी 8 मैंगो के लिए काउंट किया 12 मैंगो, तो कॉस्ट प्राइस कितना है कि खरीदा कितना 8, तो बाई 8, हाँ? और कितना रुपए में खरीदा 12 इंटू 8, तो इसमें 12/8। समझ में आ रहा है? सोचो भाई, सोचो, ऐसे सोचो कि लाइक कि सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस है जितना हमें खरीदे बाई कितना नंबर्स, लाइक हमें एक मैंगो का सेलिंग प्राइस निकालना है और एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वो 8 मैंगो को बेच रहा है 12 रुपए में, 12 मैंगो को बेच रहा है 8 रुपए का मैंगो के प्राइस में। हाँ, तो क्या कर रहा है कि हमें जो सेलिंग प्राइस जो मिल रहा है, जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 8 मैंगो का है, और वो कितना बेच रहा है 12 मैंगो बेच रहा है, तो 8/12। अगर मैं 8 मैंगो को 1 रुपये ले लूँ, एक मैंगो को अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो वो क्या है 12 मैंगो का कॉस्ट में खरीद रहा है, बट कितना मैंगो खरीद रहा है 8 मैंगो खरीद रहा है, तो 12/8 हो गया। ओके, अब परसेंटेज कितना है सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, तो इसका हो गया सेलिंग प्राइस कितना है 8/12, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका उल्टा हो जाएगा, फिर से 8/12 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, ओके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अगर 64/144 आएगा, अब ये डिवाइड करते हैं 64/144, 0.444, तो 0.444 आ रहा है, 0.444, तो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है 1 माइनस 0.444, दैट इज इक्वल टू 0.555 लॉस आ रहा है। ये 0.555 लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 55.55% लॉस, ये होगा आंसर। ओके, क्लियर 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 क्लियर। और एक बार समझा लो, सुनो, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, सुनो। 12 मैंगो बेच रहा है कितने के लिए 8 मैंगो, लाइक 12 मैंगो बेच रहा है 8 मैंगो का कॉस्ट में, और 8 मैंगो खरीद रहा है 12 मैंगो का कॉस्ट में, ऑब्वियसली लॉस्ट होना था, राइट। तो 12 मैंगो को बेच रहा है 8 मैंगो का कॉस्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मैंगो का कॉस्ट कुछ भी मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, तो वो 8m/12 होगा, एक मैंगो का कॉस्ट। अगर 12 मैंगो को 8m में खरीद रहा है, सोचो 8m है, मैंगो का प्राइस m ले लियो, 8m ले लिया, ओके। तो 12 एक मैंगो का कितना होगा 8m/12। वैसे कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है कि वो 12 मैंगो का प्राइस में बेच रहा है, बट 8 मैंगो को बेच रहा है, तो एक मैंगो क्या होगा 12m/8। वाह। और अगर हम SP/CP करेंगे तो mm तो कट ही जाने वाला है, तो हम ऐसे इसलिए कर लिए कि 8/12 और 12/8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम क्या आ रहा है 8/12 इंटू 8/12, और इसको हम डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो 0.444 आ रहा है, तो वो 1 से छोटा है, इसका मतलब लॉस आ रहा है। तो लॉस आ रहा है तो हम क्या कर लिए, उसका कितना लॉस आ रहा है तो वो -1 करके उसका लॉस परसेंटेज निकाल दिया। वाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि सुनिधि बॉट 15 एप्पल फॉर ₹10, 15 एप्पल खरीदा 10 रुपए में, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 एप्पल फॉर ₹12। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय हर। ये कर लोगे खुद से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऊपर हमने किया था, ये कर लोगे। तो मैं इसको असाइनमेंट दे देता हूँ, तो ये है असाइनमेंट 01, ओके, ये करके लाना। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ए शॉपकीपर एडवर्टाइज फॉर सेलिंग क्लॉथ एट ₹4%. However, by using a false meter scale, he actually gained 25%. What is the actual length of this scale? ओके, तो बोला है कि शॉपकीपर कितना बेच रहा है, लाइक 4% लॉस में बेच रहा है, एडवर्टाइज करके कि मैं 4% लॉस में बेच रहा हूँ, वो बोल के वो कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, बट एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो एक फॉल्स मीटर यूज़ कर रहा है, और कितना परसेंट प्रॉफिट पा रहा है 25% प्रॉफिट पा रहा है। तो वो बोला है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल क्या है,
क्या बोला है देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक फॉल्स मीटर स्केल मतलब वो क्या होता है, एक मीटर होता है, 100 मीटर का एक स्केल होता है, 100 मीटर का स्केल होता है जिसमें हम माप के लाइक बेचते हैं कि कितना क्लॉथ बेच रहे हैं। और वो एडवर्टाइज कर रहा है कि मैं तो 4% लॉस में बेच रहा हूँ, भाई धंधा बहुत खराब चल रहा है, 4% लॉस में बेच रहा हूँ, ओके ऐसा बोल के बेच रहा है। बट उसको एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों 25% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है? वो तो बोल रहा है 4% लॉस करके बेच रहा हूँ कॉस्ट में, बट वो एक्चुअली इसलिए प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो मीटर जो है वो मीटर गलत है। वो एक्चुअली जो 100 मीटर लाइक 100 मीटर का जो लेंथ है वो एक्चुअली में 100 मीटर नहीं है, उससे कुछ कम होगा, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि क्लॉथ का मेजरमेंट जो आ रहा है वो गलत आ रहा है और उसमें शॉपकीपर को फ़ायदा हो रहा है। तो वो बोला है कि ये जो मीटर का लेंथ है वो कितना लेंथ है वो फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमें पता है परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस हम कर दे रहे हैं, और परसेंटेज हमें पता है कि उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, 25% फ़ायदा हो रहा है, तो हमने कर दिया 1.25 ये लिख दिया इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है बाय कॉस्ट प्राइस कितना। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, बट वो बोला है कि लॉस कितना हो रहा है 4%। अगर हम मान लेते हैं ऐसा कोई लॉस और प्रॉफिट दे रहा है तो हम 100 से मान लो, ओके। तो लॉस 4% हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको 0 क्या है कि 96, अब 100 रुपीज़ 100 पैसा अगर उसका होता 100 होता तो उसको कितना हो रहा है 96 मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 0.96 मिल रहा है, ओके। देखो कि अब सेलिंग प्राइस क्या है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं 4% लॉस में कर रहा हूँ तो मतलब क्या है कि मैं अगर 100 रुपीज़ का कॉस्ट है तो मैं उसको 96 में बेच रहा हूँ, ओके। तो 100 रुपीज़ अगर मैंने खरीदा तो 4% लॉस मतलब 96 में बेच रहा हूँ। तो अब मैं इसको अगर इरेज फिर से करके बोलता हूँ कि अगर मैं इरेज करके बोलता हूँ यहाँ पर क्या है कि लाइक सेलिंग प्राइस क्या होगा 96 और ये हो गया 100, तो ये हो गया कितना 0.96, ओके। तो 4% लॉस में बेच रहा हूँ मतलब मैं 0.96 में बेच रहा हूँ, ओके। उसके बाद क्या है कि फॉल्स मीटर यूज़ किया, फॉल्स मीटर यूज़ करने के बाद उसको क्या हो रहा है कि 25% गेन हो रहा है। तो अब मैं बोलूँ कि जो मीटर आएगा, जो फॉल्स मीटर में लेंथ आएगा वो क्या होगा, छोटा आएगा कुछ, हाँ ऑब्वियसली। अगर मैं 100 मीटर को 120 मीटर करके बेचूंगा तो वो क्या होगा कि थोड़ा लॉस में बेच रहा हूँ, बट एक्चुअली ये जो पूरा मीटर है वो कुछ समथिंग अगर सोच रहे ये 50 मीटर का है, 50 मीटर है, बट हम शो करें 100 मीटर, तभी जाके शॉप की ओर फायदा होगा ना। वो 50 मीटर को बोल के वो 100 मीटर बेच रहा है, राइट। तो फॉल्स मीटर जो एक्चुअल लेंथ आने वाला है वो कुछ छोटा आने वाला है, राइट। तो छोटा आने वाला है तो इसका मतलब हम प्रॉफिट जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ होगा 100/x। क्या है कि वो 100 मीटर का जो लेंथ है वो एक्चुअली 100 मीटर नहीं है, वो कुछ छोटा मीटर है, बट वो 100 मीटर बोल के बेच रहा है, तो उसमें क्या होगा कुछ छोटा मीटर, तो मैं 100/x करूंगा तो उसमें इंक्रीज करेगा, तो यहाँ से मिलता है हमें x का वैल्यू, ओके। अब देखो ये 100 कटा, इसको कैलकुलेट कर देंगे, x इज इक्वल टू इधर जाएगा और इधर आएगा, तो 96/1.25, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 9600/125, ओके। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 9600 डिवाइडेड बाय 125, तो हो गया 76.8, तो 76.8 आ रहा है, तो इसका आ रहा है 76.8 मीटर। एक्चुअली में क्या है, अब मैं समझा रहा हूँ फिर से, 76.8 मीटर का लेंथ, वो जो मीटर स्केल है वो 76.8 मीटर है ना, मीटर है, हाँ, ओके 100 मीटर ले लेना, ओके। वो 1 मीटर का स्केल होता है, सॉरी 1 मीटर का स्केल होता है, वो 100 सेंटीमीटर का होता है, तो ये सेंटीमीटर है, ओके। और जो भी है जो एक मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल क्या होता है 100 सेंटीमीटर का होता है, तो 100 सेंटीमीटर का वो स्केल में उसने क्या, वो 100 सेंटीमीटर एक्चुअल स्केल 100 सेंटीमीटर का नहीं है, वो है 76.8 सेंटीमीटर का। तो अब कस्टमर आएगा, वो बोलेगा मेरे को 100 मीटर का चाहिए, तो एक्चुअली उसको कितना मिल रहा है 76.8 सेंटीमीटर का, ऐसा 100 सेंटीमीटर का चाहिए तो उसको बोले 76.8 सेंटीमीटर का ये मिल रहा है, तो एक्चुअली उसको फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो परसेंटेज निकालने में हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस और उसका कुछ एडिशनल कंडीशन है तो वो भी ऐड होंगे। और यहाँ पर जैसे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 सेंटीमीटर का स्केल को छोटा करके बेच रहा है, तो छोटा करके बेच रहा है तो 100/x कर दिया हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ।
और यहाँ से हम कैलकुलेट करके हम x निकाल दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके ओके, यहाँ पर और एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर असाइनमेंट असाइन किया था। ओके, तो ये एक बार देख लेना, ये देख लेना असाइनमेंट 1। ओके, तो अगर ये असाइनमेंट 1 मैंने दे दिया है तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। ओके तो ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनिधि बॉट 15 एप्पल फॉर ₹10। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 10 रुपये में वो 15 एप्पल बेच रहा है, तो 10/15 हो गया। सोल्ड कितना किया? 12 एप्पल को 12 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12/12 आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय हर? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय हर मतलब परसेंटेज निकालेंगे सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल टू, ये कट गया तो ये हो गया 1। ओके, ये आ गया 2/3, तो ये आ गया 1/2/3, दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5। और 1 से कितना ज़्यादा है? 50%, 0.5% ज़्यादा है, तो 0.5 है, तो 50% प्रॉफिट आ रहा है। ये समझ आ गया होगा शायद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट 1 है, तो ये वाला असाइनमेंट कर लेना। ओके, ये कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा, लाइक कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस में खेल रहे हैं, सेलिंग प्राइस में कर रहे हैं, परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, लॉस कैसे हो रहा है, लॉस और परसेंटेज कैसे मिल रहा है। ओके, ये पूरा उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि डिस्काउंट और मार्क प्राइस में बात करेंगे, वो कैसे करता है, और उसके लिए ये वाला कंसेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में भी होगा और उसमें मार्क प्राइस आएगा। ओके, तो इसको थोड़ा एक बार अच्छे से कर लो। ओके, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करो ये वाला सीरीज़ को कि हाँ ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, एप्टीट्यूड सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो बाकी लोग को भी ये मदद करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 में, और तब के लिए यहाँ पर असाइनमेंट 1 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से कर लेना, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।